नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं दी समाचार एक्सप्रेस। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से बिहार वोटर लिस्ट के एसआईआर का डेटा 9 अगस्त तक ही रिवील करने को कहा था, लेकिन ठीक इससे पहले चुनाव आयोग ने गजब का कारनामा कर दिया है। राहुल गांधी के ताबड़तोड़ खुलासे के बाद ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग की बेचैनी चरम पर पहुंच गई है। लिहाजा एक और वह राहुल गांधी से शपथ पत्र मांगने की बात करता है, उन्हें डराता है और माफी मांगने को कहता है, लेकिन दूसरी तरफ वो बिहार के एसआईआर ड्राफ्ट रोल में कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहा है, इसका खुलासा इस वक्त scroll.in ने किया है। जरा आप अपने स्क्रीन पर इस हेडलाइन को देखिए। यहां कहा जा रहा है कि ईसी रिप्लेसेस डिजिटल ड्राफ्ट वोटर lists in Bihar with scanned image that make finding errors harder। इसका मतलब यह है कि चुनाव आयोग ने बिहार में डिजिटल ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को अब हटाकर स्कैन्ड इमेज वाली लिस्ट अपलोड कर दिया है, जिसे आप कंट्रोल F के जरिए ढूंढकर पता ही नहीं कर पाएंगे कि किसका नाम कहां गया, कैसे इसे ढूंढें। इसका सबूत क्या है? स्क्रोल ने पूरे तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट बनाई है। हमने स्क्रोल को भी फैक्ट चेक करने की कोशिश की, तो हम अभी आपके सामने स्क्रीन पर सिस्टमेटिकली यह दिखाएंगे कि कितना बड़ा खेल हुआ है। मैंने भी 2 अगस्त को एसआईआर ड्राफ्ट लिस्ट डाउनलोड की थी। जिप फाइल में वो डाउनलोड होती थी, तब उसका जो साइज था उस पीडीएफ का, उस ड्राफ्ट रोल का, वो 550 MB 552 समथिंग था जिप फाइल। उसे एक्सट्रैक्ट करेंगे तो वो और बड़ी हो जाएगी, लेकिन तब तक वह डिजिटल रीडेबल फॉर्मेट में था। आप कंट्रोल F के जरिए उसे ढूंढ सकते थे। लेकिन अब जरा गौर कीजिएगा, इस वक्त जो मैं दिखा रहा हूं आपको, आप अपने स्क्रीन पर देखिएगा कि खेल कितना बड़ा हुआ है। अब यही फाइल फिर से मैं उसी वेबसाइट पर जा रहा हूं, ECInet eci.gov.in वाली वेबसाइट पर, और यहां जब मैं चेक करता हूं तो क्या होता है। 146 नंबर मान लीजिए मेरा बेगूसराय का है, तो मैं वहां सीधे पहुंच जाता हूं, और जब मैं इस पर क्लिक करता हूं तो अब मैं आपको इसके साइज दिखाता हूं। ये देखिए, जो 552 MB में था वो अब करीब 3.5 GB का हो गया है। इसे जब आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो या फिर आपके लिए मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। 3.5 GB अगर कंप्रेस्ड फाइल है तो वाकई में यह कितनी बड़ी फाइल हो जाएगी, इसे आप बेहतर समझ सकते हैं। तो देखिए, समझिए इस खेल को कि चुनाव आयोग ने ऐसा क्यों किया। अब यहां आपको राहुल गांधी के उस बयान को याद करना होगा, उस मांग की चर्चा करनी होगी जिसमें वो चुनाव आयोग से कह रहे हैं कि अगर आप बीजेपी से मिले हुए नहीं हैं तो आप मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट का डेटा दीजिए, जिसे हम वेरीफाई कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर के जरिए वेरीफाई कर सकते हैं। टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, व्हाई आर यू नॉट गिविंग वोटर लिस्ट्स इन डिजिटल मशीन रीडेबल फॉर्मेट to the people of India? Number 2, why are you destroying video evidence? Number 3, why is ECI committing massive fraud in the voter lists? एक और राहुल गांधी का प्रेजेंटेशन आता है, मीडिया में बयान आता है, प्रदर्शन होता है, विपक्षी पार्टी एकजुट होते हैं, और दूसरी तरफ ये चुनाव आयोग डेटा को, डिजिटल डेटा को रिमूव करके स्कैन्ड इमेज वाला पीडीएफ लोड कर देता है, जो इतना बड़ा है जिसे स्कैन करना, ढूंढना आसान नहीं है। चुनाव आयोग के इस कदम के बाद, डिजिटल डेटा हटाने के बाद, मशीन रीडेबल डेटा हटाने के बाद स्कैन्ड इमेज वाला पीडीएफ डालने से कितना बड़ा फर्क पड़ने जा रहा है। चोर की दाढ़ी में क्या तिनका है, इसको लेकर ऑल्ट न्यूज के एक रिसर्च जर्नलिस्ट अभिषेक ने पोस्ट लिखा है, स्क्रोल के ही रिपोर्ट को साझा करते हुए। उन्होंने जो लिखा है जरा अपने स्क्रीन पर देखिए।
चुनाव आयोग ने पत्रकारों और आम जनता को बिहार एसआईआर ड्राफ्ट 2025 की जांच परख करने और उसमें गलतियों को ढूंढने से रोकने के लिए वोटर्स सर्विसेज पोर्टल से ओरिजिनल पीडीएफ फाइल्स को हटाकर उसका स्कैन कॉपी अपलोड कर दिया है। इन्होंने कहा है कि आसान भाषा में समझिए इससे क्या फर्क पड़ता है। जो अभी हमने समझाने की कोशिश की है वो ज़्यादा आसानी से यहाँ समझिए। ओरिजिनल पीडीएफ फाइल में टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट उपलब्ध था, जिसमें मौजूद जानकारी को आपके कंप्यूटर में Ctrl+F शॉर्टकट या मोबाइल के पीडीएफ रीडर एप्लीकेशन में सर्च फंक्शन का इस्तेमाल कर जानकारी को सर्च किया जा सकता था। इस पीडीएफ फाइल से टूल्स के जरिए समूचा डेटा एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, जिससे पूरे डेटा पर रिसर्च किया जा सकता है, उसमें गलतियां ढूंढी जा सकती हैं। लेकिन इसके उलट स्कैन कॉपी वाले पीडीएफ फाइल में कंटेंट तस्वीर के रूप में उपलब्ध है, जिससे उसमें किसी प्रकार का सर्च नहीं किया जा सकता है। इसमें आपके कंप्यूटर का Ctrl+F शॉर्टकट या मोबाइल के पीडीएफ रीडर एप्लीकेशन का सर्च फंक्शन काम नहीं करता और इस प्रकार ना तो इससे सटीक डेटा इकट्ठे एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, ना ही समूचे डेटा का विश्लेषण किया जा सकता है, जिससे इसमें गलतियां ढूंढना मुश्किल हो जाता है। एक और सुप्रीम कोर्ट ने 9 अगस्त तक ही चुनाव आयोग से कहा था कि बिहार एसआईआर का डेटा एडीआर के साथ और सुप्रीम कोर्ट से भी आप साझा कीजिए। जो इनकी मांग है उस मांग को पूरी कीजिए। लेकिन चुनाव आयोग ने चुपके से वोटर डेटा में इतना बड़ा फेरबदल कर दिया कि प्रशांत भूषण को अगर डेटा दे भी देंगे तो उसे वो कुछ कर नहीं पाएंगे। यह सॉफ्टवेयर में लोड नहीं हो पाएगा। अगर इसमें कितना भी दिमाग लगाएंगे एरर रह जाएगा। चुनाव आयोग इतनी बड़ी चालाकी क्यों कर रहा है? क्या छिपाने की कोशिश हो रही है? ये एक गंभीर सवाल उठ खड़ा हुआ है। खबर बनाने तक चुनाव आयोग ने अभी डेटा उपलब्ध नहीं कराया है। हो सकता है कि जब हमारा वीडियो पब्लिश हो जाए तो चुनाव आयोग डेटा उपलब्ध कराए और उसके बाद एक और खबर आएगी कि चुनाव आयोग ने जो डेटा दिया है उसे रीड आउट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत बड़ा खेल हो गया। आखिर चुनाव आयोग को डर क्यों लग रहा है? चुनाव आयोग के सिस्टमेटिक खेल को समझिए। सबसे पहले तो चुनाव आयोग ने कहा कि अब हाईकोर्ट भी यह निर्देश नहीं दे सकता कि कोई सीसीटीवी फुटेज हमसे मांग ले, कोई इलेक्ट्रॉनिक डेटा मांग ले चुनाव से जुड़ा हुआ। आसान नहीं रह गया। दूसरी बात यह हुई कि सीसीटीवी फुटेज को 45 दिनों के भीतर ही डिलीट करने का भी नियम बना लिया गया। इसके अलावा अब जो सबसे नया मसला आया है कि जो मशीन रीडेबल डेटा था बिहार एसआईआर लिस्ट का, उसे रिप्लेस कर इन लोगों ने अब स्कैन्ड इमेज पीडीएफ के तौर पर एसआईआर लिस्ट को अपलोड कर दिया है। अब इसका दुष्परिणाम क्या है अभी हमने आपको इस रिपोर्ट में बता दिया है। इससे आप चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल नहीं खड़े करेंगे तो क्या करेंगे? राहुल गांधी अगर इतने गंभीर सवाल उठाते हैं तो बिना रिसर्च के नहीं उठाए हैं। अब अगर उठा रहे हैं तो चुनाव आयोग कह रहा है कि वो माफी मांग लें, नहीं तो शपथ पत्र दाखिल करें। जबकि शरद पवार जैसे पुराने राजनीतिज्ञ ने कहा है कि जब संसद में किसी व्यक्ति ने शपथ ले ली है, वो जनप्रतिनिधि है, उसने अगर आरोप लगाए हैं, सबूत इतने सिस्टमेटिकली वो दिखा रहे हैं, तो फिर आप शपथ पत्र क्यों मांग रहे हैं और कैसे मांग सकते हैं? चुनाव आयोग की यह जिद गलत है। शरद पवार का साथ राहुल गांधी को मिला है। प्रियंका गांधी ने भी कहा जनप्रतिनिधि ने शपथ ऑलरेडी ले रखी है, तो फिर आप अंडर ओथ की बात क्यों करते हो? सीसी ज्ञानेश कुमार अमित शाह के करीबी रहे हैं। चुनाव आयोग में उनकी नियुक्ति, चुनाव आयोग नियुक्ति कमेटी में सीजेआई को बाहर करना, इस पूरे पैटर्न को समझने के बाद अब यह साफ होने लग रहा है कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा है, जैसा कि आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं। इंतजार कीजिए, जब धुंध छटेंगे तो
तो कई सारी चीज़ों पर और भी बड़ा खुलासा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।